Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our first lecture. तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी मेंस सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहले आपको कंटेंट या मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, राइट। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, राइट। सो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So today we are going to understand the syllabus of paper 1 कि पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, हमें सोशियोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है, राइट। तो आप जब भी किसी चीज़ को परस्यू करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कंटेंट, मटेरियल, इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, उसको समझना है कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। सो इसलिए आज हम पेपर 1 डिस्कस करते हैं। सो पेपर 1 का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो आपको बताएगा कि सोशियोलॉजी क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, मेथड्स क्या हैं, मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव्स क्या होने चाहिए, राइट। जितने भी आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे पढ़ा जा सकता है, जैसे रिलीजन है, रिलीजन की क्या थियोरीज हैं, उसको कैसे पढ़ा जा सकता है, ये सब चीज़ें आपके पेपर 1 कंप्लीट करेगा। ओके, देन फर्स्ट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। सबसे पहले जब भी आप किसी डिसिप्लिन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए कि वो डिसिप्लिन आया कैसे, अमर्ज कैसे हुआ, ओरिजिन क्या है उसका, राइट। सो मोडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैसे सोशियोलॉजी एमर्ज हुआ है। हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन सोसाइटीज़ में जो चेंज हुए थे, ठीक है, चेंजेस हुए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, है ना। इनकी वजह से जो जो चेंजेस आए उसकी वजह से कैसे सोशियोलॉजी एमर्ज हुआ, हमें ये पढ़ना होगा। देन स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, इसका स्कोप क्या है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से हम क्या पढ़ सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद इसको अदर सोशल साइंसेस के साथ कंपेयर करके हम ये समझेंगे कि किस तरीके से जो सोशियोलॉजी है वो एक इंटर रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने इंट्रो में आपको बताया था। उसके बाद सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में क्या फ़र्क है, आप कॉमनली कोई चीज़ सोच रहे हो, राइट, और आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ सोच रहे हो, तो उसके बीच में क्या डिफरेंस है। आप अगर कोई भी चीज़ कॉमन सेंसिकल व्यू से देखते हो, ठीक है, तो उससे आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप क्या फैक्टर्स देखते हो उसके पीछे, ठीक है, क्या कॉजेज हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या वो डिफरेंट है अगर आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते हो। तो ये सब चीज़ें हमें फर्स्ट यूनिट बताएगा। उसके बाद हमारे पास है सोशियोलॉजी एज साइंस। अब इसको साइंटिफिक मेथड से पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है, ये हम सीखेंगे। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं कि हम साइंटिफिक मेथड से इसको पढ़ेंगे तो उसके क्रिटिक क्या है, ठीक है, बहुत सारे थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से अलग अलग मेथडोलॉजी से सब्जेक्ट को अप्रोच किया गया, राइट। जैसे पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्प ने दिया, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी को, तो वो चीज़ कैसे इमर्ज हुई, कैसे सोचा अगस्ट कॉम्प ने कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। उसके बाद फैक्ट वैल्यू, इसमें बहुत डिफरेंस है, फैक्ट और वैल्यूज में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है। जब आपके इमोशंस काम करने लगते हैं, जब आपके इमोशंस की वजह से आप बायस्ड हो जाते हो, तो उसको सब्जेक्टिविटी बोलते हैं। तो क्या फैक्ट सब्जेक्टिव हो सकते हैं या फैक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव रहते हैं और वैल्यूज सब्जेक्टिव हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी, जैसे और भी बहुत मेथडोलॉजी, ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी को साइंटिफिक मेथड से पढ़ रहे हैं, हम इंट्रैक्शनिस्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैक्स वेबर हम उसमें पढ़ेंगे और दरखाइम तो पॉजिटिविस्ट ही हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ों को अप्रोच करेंगे, तो आपको ये सब इसमें देखना है। देन वी हैव रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस। देन आपके पास है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स, कि आप कैसे जाकर रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि सोशियोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है तो आपको करंट इश्यूज, ठीक है, जितने भी सोशल इश्यूज हैं सोसाइटी में आप उनको पढ़ना चाहोगे, राइट। अब उसको पढ़ने के लिए आप किस तरीके के मेथड यूज़ करोगे, वो मेथड क्वालिटेटिव मेथड होगा या क्वांटिटेटिव मेथड होगा। अब क्वांटिटेटिव मेथड में आप क्या कर सकते हो, आप जाओ और सैम्पलिंग कर लो, ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव में आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, फील्ड वर्क कर रहे हो, तो वो क्वालिटेटिव मेथड होगा। तो इस तरीके से हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हम उसके बाद टेक्निक्स पे आते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद टूल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, और इसमें क्या क्या टर्म्स है। देखो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है, जो वेरीफेबल ऑब्जर्वेशन है ना, अब उसको वेरीफाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हमने सही सोची थी या नहीं सोचा था, ठीक है। सो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, किसी चीज़ की रिलायबिलिटी है या वैलिडिटी है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये देखने में बहुत छोटी छोटी टर्म्स लगती हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितना ब्रॉडर मीनिंग है, ठीक है, और सोशियोलॉजी में कैसे इसको समझ सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। देन ऑब्वियसली आपके जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके पास कुछ क्लासिकल थिंकर्स हैं, कौन कौन से हैं? कार्ल मार्क्स, इमाइल दरखाइम एंड मैक्स वेबर, राइट। इन तीनों को आपको हर चीज़ में पढ़ना है। आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे आप कोई भी कंसेप्ट उठा लीजिए, जैसे आपने रिलीजन ले लिया है ना, तो रिलीजन में आप देखोगे कि कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, देन दरखाइम उस पर क्या पर्सपेक्टिव रखता है, देन वेबर उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करता है। तो ये तीनों थिंकर्स आपके हर कंसेप्ट में रहते हैं, तो इसीलिए ये तीनों थिंकर्स तो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ओके। देन जैसे कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कि कैसे सोसाइटी में जो सोसाइटी बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है ना, और मटेरियल प्रोडक्ट्स, जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये चेंज हो रहे थे, तो ऐसे ऐसे सोसाइटी चेंज होती गई, राइट। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो कोई चीज़, है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देन रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि आपके और जो लेबर है उसके बीच में कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। देन एलिनेशन, कि कैसे एक सोसाइटी ऐसी बिल्ड हो रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एलिनेटेड हो, ठीक है। ये आज के कंटेक्स्ट में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, राइट। जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा उससे हो सकता है कि हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं, राइट, फिर भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट में सेल करना है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप देख सकते हो कि ऐसे प्रॉफिट एक्यूमुलेशन की वजह से, क्योंकि हम प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं, तो इसलिए बहुत बार आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेशंस में कि एलिनेशन बहुत अच्छे से वर्क कर, आप इसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। देन यू हैव क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल में आप देखोगे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेवोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, और रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी चेंज होती है। सो कार्ल मार्क्स जो थे वो इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल में भी थे, और सोशियोलॉजिकल भी थे। उनका जो पर्सपेक्टिव था वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, तो इसलिए आप जो उनका वर्क देखोगे वो आप देखोगे किस तरीके से ज़्यादा जो रिलाई कर रहा है वो इकोनॉमिस्ट व्यू से देखोगे, ठीक है, क्योंकि वो बार बात करेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, ठीक है, फ्यूडल सोसाइटी की, और वो मटेरियल प्रोडक्ट्स की बहुत, मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इमाइल दरखाइम का देखो डिवीजन ऑफ लेबर, इन्होंने, ये एक फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखा कि कोई सोसाइटी, किसी भी चीज़ को अगर आप सोसाइटी में देखोगे तो वो एक फंक्शन प्ले करती है, ठीक है, उस फंक्शंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए हर चीज़ का अपना एक रोल है, ठीक है, और बहुत पॉजिटिविस्ट व्यू था। तो डिवीजन ऑफ लेबर, ये देखें किस तरीके से सोसाइटी में जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो चेंज हुआ। फिर हम पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सुसाइड, इन्होंने टाइप्स ऑफ सुसाइड बताया कि किस तरीके से सुसाइड होता है। सुसाइड सिर्फ एक लाइक आपको लगता है ना कि सुसाइड जैसे इंडिविजुअल फैक्टर है, ये बोलते हैं इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है, ये एक कलेक्टिव एक्शन है, ये कलेक्टिव कॉन्साइंस है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो वो सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्लासिकल थिंकर, और इनको वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी उसमें हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अच्छा, रिलीजन भी इनका पढ़ेंगे हम। देन वी हैव मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर भी बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने क्या दिया हमें? सोशल एक्शन, आइडियल टाइप्स, ठीक है, किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ा जा सकता है, इन्होंने एक नई मेथोडोलॉजी दी, राइट। सो उन्होंने बताया कि अथॉरिटी, पावर में क्या फ़र्क होता है, ब्यूरोक्रेसी जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है, उसके क्या, मतलब एक आइडिया दिया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके अंदर किस तरीके की ट्रेनिंग होती है, क्या सब चीज़ें दी जाती हैं, राइट। देन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इनका बहुत फेमस वर्क है। इन्होंने बताया, जैसे कार्ल मार्क्स ने हमें ये बताया था ना कि किस तरीके से, उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से जो रिलीजन है, ठीक है, वो सुपर स्ट्रक्चर है और इकॉनमी जो है वो बेस है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें मैक्स वेबर ने वही चीज़ समझाई कि नहीं,
रिलीजन जो है वो आपका बेस है और इकोनॉमी आपका सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी पढ़ने में। देन टालकट पासन में हम पढ़ेंगे सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब होता है। सोशल सिस्टम में देखो हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है इसके अंदर नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर हैं, ये सब मिलकर एक सोशल सिस्टम बनाती हैं, राइट। देन हम रॉबर्ट मर्टन का पढ़ेंगे लेटेंट मैनिफेस्ट फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि जो आप सोचते हो कि ये चीज़ जो है ये पर्टिकुलर फंक्शन प्ले करेगी तो उसका वही फंक्शन हो, उसके बहुत सारे लेटेंट फंक्शंस और मैनिफेस्ट फंक्शंस हो सकते हैं, राइट। जो हिडन फंक्शंस है वो हो सकता है लेटेंट, ठीक है। देन कंफर्मिटी डेविएंस क्या होता है, कंफर्म करना है किसी चीज़ को, इस कंफर्मिटी। एंड डेविएंस का मतलब आप सोसाइटी से अलग चल रहे हो, राइट। रेफरेंस ग्रुप्स कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको आप हमेशा रेफर करते हो, ठीक है, वो रेफरेंस ग्रुप्स हैं। देन मीट का पढ़ोगे आप सेल्फ एंड आइडेंटिटी, ओके। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। अब स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी में आप क्या क्या पढ़ोगे, देखो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर स्ट्रैटिफिकेशन को आप ब्रॉडली देखो तो क्या है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो सोसाइटी है वो स्ट्रैटा में बटी हुई है, लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा डिवीजन है, ठीक है, वो हायरार्की है, ठीक है, वो रैंक एंड ऑर्डर है, राइट। सो आपने सोसाइटी को बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया। जैसे आपको पता है कि ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ये एक हमारा स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, राइट। अगर आप देखोगे हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा क्लास स्ट्रैटिफिकेशन है। तो इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि डिवीजन किस तरह, जो हायरार्की है वो कैसे सेट किया हुआ है, राइट। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम करेंगे जैसे इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, क्योंकि ये काफ़ी इनसे रिलेट करते हैं। हायरार्की, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब है कि आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया है किसी चीज़ों से, राइट। पोवर्टी एंड डेप्रीवेशन, ठीक है, पोवर्टी आप पढ़ोगे और डेप्रीवेशन की किस तरीके से। डेप्रीवेशन कहीं किसी भी स्टेज पर हो सकता है, राइट। आपके पास कितनी भी मतलब वेल्थ हो, लेकिन आपको लगता है किसी पॉइंट पर आकर कि अगर मेरे पास ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, राइट। किसी और को देखकर आप भी रेफर कर सकते हो कि नहीं, उनके अगर उनसे मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास बहुत कम है, तो वो एक डेप्रीवेशन है, राइट। सो फिर थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसके अंदर हम डेविस एंड मोर पढ़ेंगे, ठीक है, जो फंक्शनलिस्ट थियरी है कि किस तरीके से डेविस एंड मोर ने इसमें बताया, पार्सन्स ने क्या बात करी है स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। देन मार्क्सिस्ट थियरी में पढ़ेंगे हम ईवा रोजनफील्ड का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे थियरिस्ट हैं। देन हम वेबेरियन थ्योरी में पढ़ेंगे किस तरीके से वेबर ने बात की, जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो बेस्ड है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी पर, राइट। सो वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर, ये तीनों चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देन डायमेंशंस, अब बहुत सारे डायमेंशंस है, जैसे मैंने बताया क्लास के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। देन स्टेटस ग्रुप्स के बेसिस पर भी स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। जेंडर, क्योंकि पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी में तो हो सकता है कि विमेन हो क्या सकता है, लाइक विमेन को इन्फीरियर और मेन को सुपीरियर मानते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर में, तो वो एक स्ट्रैटिफिकेशन है। देन एथनिसिटी, एथनिसिटी के बेस पे हो सकता है किसी कम्युनिटी के रीजन वाइज भी हो सकता है, राइट। और रेस, बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं, राइट। सो ये सब इसमें हम देखेंगे। देन वी हैव सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब है कि कितना आप जो ये हायरार्की है, ठीक है, इसमें कितना मूव कर सकते हो। जैसे आप अगर लोअर क्लास से बिलोंग करते हो और अगर आप अपर क्लास में जाना चाहते हो तो वो कितना आप कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। सो ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स, ओपन है आपका जो क्लास है वो ओपन है, ठीक है, क्योंकि आप क्लास में मूव कर सकते हो, आप अपर क्लास में जा सकते हो अगर आपके पास वेल्थ आ जाए। लेकिन कास्ट क्लोज सिस्टम है, चाहे आपके पास कितना भी वेल्थ आ जाए लेकिन आप ब्राह्मण्स तक नहीं पहुंच सकते, राइट। क्योंकि अगर ब्राह्मण्स को सुपीरियर मान जाता है तो आपकी वो कास्ट तो स्क्राइब फैक्टर है ना, जो चेंज नहीं हो सकता। सो ये सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। देन टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी का मतलब है कि आप हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हो लेकिन किसी क्राइसिस की वजह से या फिर फाइनेंशियल जो भी आपके साथ लॉस हुआ ऐसा कि आप लोअर क्लास में आ गए, राइट। सो वो एक डाउनवर्ड मोबिलिटी है, तो वो हम सब चीज़ें करेंगे। देन उसके सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, जैसे संस्कृताइजेशन है मन श्रीनिवास का, ये आपको बताएगा क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम मोबिलिटी कर सकते हैं, हो सकती है, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। अब वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ में आप देखोगे कि वर्क का जो है सिस्टम या लेजर क्लास जो देखी जाती है वो उसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, राइट। अब इसमें आप देखोगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी, स्लेव सोसाइटी में क्या हुआ, फ्यूडल सोसाइटी कैसे हुई, राइट, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी उनमें क्या हुआ। देन आप फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ोगे, बहुत सारे इनफॉर्मल, अभी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो विमेन हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में पाई जाती हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें आप इसमें कवर करोगे। ये आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स से बिल्कुल आपको अपडेट रहना है ताकि
आपको जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो जब आप पढ़ोगे तो वो आपको इसमें भी हेल्प करेंगे। तो आपको हमेशा सोशियोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हो, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देन लेबर एंड सोसाइटी, लेबर एंड सोसाइटी में आप देखोगे किस तरीके से जो क्लास डिफ्रेंसिएशन है और वर्क में क्या रहता है, राइट, वो सब चीज़ें। देन वी हैव नेक्स्ट पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी। अब पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी में हम क्या कवर करेंगे, इसमें बहुत सारी थियरीज हैं, जैसे सोशोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर, ठीक है, कैसे परेटो मोस्का ने एक्सप्लेन किया कि पावर जो है वो सोसाइटी में कैसे बिलोंग करती है, लाइक किसके पास पावर होती है और उससे क्या होता है, राइट। सो उसके बाद पावर एलीट पढ़ेंगे हम, ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे जो मैक्स वेबर ने दिया है, ये पावर एलीट हमें CW मिल्स ने दिया है, प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, आपको डेफिनेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब भी आप आंसर लिखो तो इंट्रोडक्शन में जब आप उस कंसेप्ट को समझाओगे, जिस कंसेप्ट की बात की गई है क्वेश्चन में, उसकी जब डेफिनेशंस लिखोगे तो काफ़ी इंप्रेसिव होगा, राइट। देन वी हैव कि पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, ये सब चीज़ें क्या हैं, राइट, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन प्रोटेस्ट, एजुटेशन, सोशल मूवमेंट्स, कलेक्टिव एक्शन, रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें क्या हैं, लाइक कैसे सोसाइटी में सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सो हमारा पॉलिटिक्स यहाँ पे खत्म हुआ। देन वी हैव रिलीजन एंड सोसाइटी। सो रिलीजन सोसाइटी में हम किस तरीके से, ठीक है, रिलीजन को समझेंगे, राइट। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ रिलीजन, कैसे थियरीज ऑफ रिलीजन पर बात की गई है, राइट। बहुत सारी थियरीज हैं हमारी, वो देखेंगे हम, कुछ नेचुरलिस्टिक हैं, कुछ आप देखोगे किस तरीके से जो थियरीज हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल नीड्स थी जिसके से कुछ थियरीज आई रिलीजन की। देन इमोशनल नीड्स थी, मेलिनोस की पढ़ोगे आप, टाइलर पढ़ोगे आप, ठीक है, बहुत सारे थियरीज हैं वो पढ़ेंगे हम इसमें। देन हम प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे कि एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, राइट, कि किस तरीके से जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड था। देन मोनिज्म की वर्ल्ड और गॉड एक ही हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। देन प्लूरलिज्म कि किस तरीके से आज हम इतने सारे लाइक जो भगवान देखते हैं, ठीक है, बहुत तरीके हमारी मूर्तियां होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन वी हैव सेक्ट्स, कल्ट्स। अब देखो प्लूरलिज्म में ये भी है कि किस तरीके से, जैसे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे आपको वो देखने को मिलेंगे कि जो गॉड की डेफिनेशन है बहुत अलग अलग है, राइट, तो वो सब देखेंगे। और जैसे मुस्लिम्स में अल्लाह एक ही माना जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और कल्ट्स में आप देखोगे बाबा निरंकारी, सदगुरु, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपको बता रही हूँ। सो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। देन हमारे पास रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, आज कैसे रिलीजन चेंज हो गया। पहले बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी, जैसे रिलीजन के बेसिस पर आप पहले क्या होता था, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, जैसे वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, नॉन वेजिटेरियनिज्म। अब इसमें बहुत पहले बहुत सारी बिलीव्स थे, ठीक है, नॉर्म्स थे कि आपको ऐसा नहीं करना है। आज भी आपको पता है कि जैसे बहुत बार बोल देते हैं कि मंगलवार को नहीं खाना है, राइट, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो मंगलवार को नहीं खाना है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये कम हो गया कि लोग खा लेते हैं, राइट। सो ये सब चेंजेस आ रहे हैं, और कैसे हमारी डेली एक्टिविटी को रिलीजन पहले इन्फ्लुएंस करता था, हम ये भी देखेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं। देन रिलीजन और साइंस, जो बहुत बड़ी डिबेट है। देन सेकुलराइजेशन एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है कि बिलीव इन सुपीरियरिटी ऑफ ओन रिलीजन, कि मेरा रिलीजन सुपीरियर है, ये सब मानना। तो ये सब चीज़ें हम रिलीजन एंड सोसाइटी में कवर करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ किनशिप। अब किनशिप में क्या क्या चीज़ें आपके पास, फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज। फैमिली क्या चीज़ होती है, ठीक है, फैमिली के फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस टाइप की फैमिलीज होती हैं, राइट, फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज, मैरिज सिस्टम, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। लीनेज एंड डिसेंट, एंड देन पैट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। पैट्रियार्की और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आप ये डेली करंट इश्यूज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको हेल्प भी करेंगी, है ना। तो ऑप्शनल में जो आपके पास सिलेबस रहता है सोशियोलॉजी का, वो टोटली डिपेंड रहेगा आपके करंट इश्यूज पर, तो आपको हमेशा ये चीज़ें रिलेट करके ही पढ़नी है, ठीक है। सो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स में क्या हो रहा है हम सब ये देखेंगे। देन सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। सो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से जो चेंजेस आए हैं हम इसकी थियरीज पढ़ेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थियरी है, डिपेंडेंसी थियरी है, डेवलपमेंटल थियरी है, ये सारी अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। देन यही चीज़ें। देन एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, किस किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आ रहा है। जैसे एजुकेशन एक एजेंसी है, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी, सोशल चेंज, साइंस, है ना, ये सब साइंस टेक्नोलॉजी सब चीज़ें चेंज कर रही हैं, तो उसके वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ हमारा पेपर 1 खत्म होता है, राइट। सो पेपर 1 में हमें बेसिकली ये पता चलेगा कि सोशियोलॉजी में क्या है और कैसे में पढ़ना है।
और जब हम पेपर 2 करेंगे तब हमें दिखेगा कि पूरा इंडियन सोसाइटी में जो जो आपके पास चीजें हैं, ठीक है, उन सबको अब कैसे पढ़ा जाए, राइट। सो पेपर 2 आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है, जैसे पेपर 1 पहले करवाकर आपको पहले सोशियोलॉजी का बेस बनाया जाता है कि आपने अब बेस बना लिया किस तरीके से आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है। अब आप इंडियन सोसाइटी को कैसे सोशियोलॉजिकली पढ़ सकते हो वो आप देखोगे, ठीक है। सो अब हम पेपर 2 का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू रिव्यू एंड रिकमेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।